पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाने में बैठे इन 3 नौजवानों से मिलिए। यही वो तीनों लड़के हैं जिन पर मयूर विहार फेज 1 के एक टैटू आर्टिस्ट के कत्ल का इल्जाम है। और कत्ल भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि चॉपर से टुकड़े टुकड़े कर। मगर अब ये तीनों पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद तोते की मानिंद कत्ल की कहानी सुना रहे हैं। पैसे मांगा था अच्छा, और फिर शराब पी जब मैं बैठ के तो नशे में भी लड़ाई हो गई थी हमारी आमने सामने। वजह क्या था? शराब पी थी हमने और पैसे मांगा तो ये चक्कर में लड़ाई हो। कत्ल का ये मामला सुलझाना इतना आसान भी नहीं था। अव्वल तो टैटू आर्टिस्ट की लाश 3 टुकड़ों में मिली थी। दूसरा, जिन दोस्तों के साथ उसके आखिरी बार घूमने जाने की बात सामने आई थी, उन सभी के सभी दोस्तों ने उस टैटू आर्टिस्ट की गुमशुदगी से पहले उससे मिलने की बात से ही इनकार कर दिया था। लेकिन जब पुलिस ने इन तीनों लड़कों से अलग अलग पूछताछ की तो उनकी कहानियों में फर्क दिखाई दिया। ऊपर से एक लड़के के हाथ में ताजा ताजा जख्म भी था, जो ये इशारा कर रहा था कि हो न हो वो किसी मारपीट या कत्ल जैसी वारदात में शामिल रहा होगा। और पुलिस का ये शक सही निकला। जब तीनों से सख्ती से पूछताछ हुई तो लड़कों ने टैटू आर्टिस्ट के कत्ल की बात कबूल कर ली। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से जो प्रशांत है वो MBA भी कर चुका है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इन तीनों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही और अगर इसमें किसी और का रोल बनेगा तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये पता चला है कि दरअसल इन्होंने शराब के नशे में पहले उसको शराब पिलाई जो मृतक था और उसके बाद उसकी हत्या को अंजाम दिया था। वन ऑफ द एक्यूज से उनका पैसे को लेने के ऊपर झगड़ा था, तो तीनों ने प्लानिंग किया और उस प्लान के तहत डिजीज़ को उन्होंने पहले शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद फिर उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया और उसके बाद उनका मर्डर किया। टैटू आर्टिस्ट की मर्डर मिस्ट्री में चौंकाने वाला खुलासा। महज 15,000 रुपए के लिए दोस्तों ने कर दिया कत्ल। झूठी कहानियों और हाथ में लगी चोट से खुल गया भेद। कत्ल के बाद किए थे नौजवान की लाश के 3 टुकड़े। कत्ल करने वालों में MBA कर चुका लड़का भी शामिल। मयूर विहार फेज 1 का रहने वाला टैटू आर्टिस्ट बबलू करीब 10 दिन पहले अपने घर से गायब हो गया था। उसने आखिरी बार अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने की बात कही थी, लेकिन जब वो घर नहीं लौटा तो घर वालों ने दोस्तों से पूछताछ की, जबकि दोस्तों ने उससे मिलने की बात से ही इनकार कर दिया। लेकिन करीब हफ्ते भर बाद जब बबलू की लाश जल बोर्ड के एक खाली पड़े प्लॉट में पड़ी हुई मिली तो मामला गंभीर हो गया। उसकी लाश 3 टुकड़ों में बंटी हुई थी। अब पुलिस ने शक के आधार पर उसके 3 दोस्तों प्रशांत, अंकित और इंद्रजीत को उठाया। तीनों ने पहले पुलिस को छकाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने तीनों से वारदात वाले रोज की कहानी अलग अलग सुनाने की बात कही तो तीनों फंस गए। हार कर उन्होंने कत्ल की बात कबूल कर ली। ऊपर से एक लड़के के हाथ में कत्ल के दौरान लगी चोट भी मौजूद थी। पैसे मांगा था अच्छा, और फिर शराब पी जब मैं बैठ के तो नशे में भी लड़ाई हो गई थी हमारी आमने सामने। वजह क्या था? शराब पी थी हमने और पैसे मांगा तो ये चक्कर में लड़ाई हो। जो तीनों एक्यूज का ये कहना था कि ये बाकी चीज़ों में तो पैसा खर्च कर रहे हैं बट इनके पैसे नहीं दे रहे हैं। एक तो ये मेन मोटिव था। दूसरा ये था कि जो पैसे जब मांगे इन्होंने अपने बाकी 2 दोस्तों के साथ, तो इनका जो बात करने का तरीका वो भी उनको पसंद नहीं आया कि वो थोड़ा सा ही वाज बीइंग एरोगेंट। तो उन्होंने दिल में ये चीज़ रखी हुई थी जिसके तहत इन्होंने प्लानिंग किया और उसके बाद मर्डर किया। असल में मकतूल बबलू ने प्रशांत नाम के लड़के से 15,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन वो ये रुपए नहीं लौटा रहा था। उल्टा रुपए मांगने पर अक्सर बदसलूकी करता था। ऐसे में प्रशांत ने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर उसे सबक सिखाने का फैसला किया। पहले धोखे से उसे पार्टी के लिए बुलाया और फिर मौत के घाट उतार दिया। तीनों ने चॉपर से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इनमें मुख्य आरोपी प्रशांत ने MBA भी कर रखा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इतनी पढ़ाई लिखाई और समझदारी के बावजूद तीनों जुर्म के ऐसे रास्ते पर चल निकले जिस पर सिर्फ बर्बादी लिखी थी।